हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो लेकर आई हूँ इलास्टिकेटेड बेडशीट की। कभी कभी 200 रुपये की बेडशीट इलास्टिकेटेड हम जब ऑनलाइन देखते हैं तो वो 300 साढ़े 300 की मिलती है, तो इतना खर्च क्यों करना। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने एक फोम शीट लिया है, मैंने मैट्रेस पे नहीं आपको बताया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये मैंने 1.5 इंच मोटा एक फोम शीट ले लिया है 7 बाई 12 साढ़े 12 का, ठीक है। और मैंने एक फैब्रिक ले लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 18 इंच चौड़ा है और 24 इंच लंबा है। फ्रेंड्स, इसको बीच में हम रख देंगे फोम शीट को और उसके चारों साइड को ये देखेंगे कि वो इक्वल डिस्टेंस पे हों, जबकि बेडशीट के साथ ऐसा नहीं होता है। आप बोलेंगे तो मैं बेडशीट के साथ भी इस तरह की एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेक श्योर करिए कि इसकी चारों साइड की जो भी हमारी लेंथ है, जो भी हमारी लंबाई है, वो इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं होगी तो हम उसे इक्वल कर लेंगे, जिससे कि हमारा बेडशीट अच्छे से प्रॉपरली बन पाए। सारे मेज़रमेंट मैंने ले लिए हैं और मैंने अच्छे से उसको बीच में सेट कर लिया है ताकि हमारे चारों साइड का मेज़रमेंट इक्वल हो जाए। और उसके बाद फिर ये सारा मेज़रमेंट मैंने 2 बार 3 बार चेक कर लिया है ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद भी थोड़ा बहुत सिलाई में अनइवन हो जाता है तो उसे हम बाद में इवन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक स्केल की हेल्प लेंगे और स्केल की हेल्प से ये जहाँ भी हमारा फोम शीट जिस डायरेक्शन में सीधी डायरेक्शन में है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। सेम वही फिर लंबाई की साइड से खींचेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। ये दोनों साइड से खींच के हमारा एक कॉर्नर जैसा रेडी हो जाएगा। सेम ऐसे ही तीनों कॉर्नर पे भी हमें करना है। ऐसे एक स्केल की हेल्प से लाइन खींचनी है सीधी, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं खींचनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद चारों कॉर्नर पे ही मैंने थोड़ा सा जूम करके भी आपको क्लियरली दिखा दिया है कि वो लाइन कैसे खींचनी है। इस तरह से स्केल से जब हम खींचेंगे तो बिल्कुल सही लाइन खींचेगी और हमारा कपड़ा ज़्यादा अनइवन भी नहीं होगा। अब ये जो हमने ये कॉर्नर्स बना लिए हैं चारों साइड में, अब फिर उसके बाद उसमें हमें एक और छोटी लाइन 2 या 3 पॉइंट की अंदर की तरफ खींचनी है, बाहर की तरफ नहीं खींचनी है। ये मैंने चारों कॉर्नर पे सीधी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब हम यही काम फिर हम अंदर की तरफ करेंगे। ये देखिए, पहले मैंने रफली आपको एक चौक से बता दिया, फिर मैंने स्केल की हेल्प से यही चीज़ की है। आप भी स्केल से करेंगे तो ये अच्छे से वर्क करेगा। अंदर की तरफ लाइन खींचनी है, आधे इंच से कम ही, जितनी हमें स्टिचिंग करनी होती है उतनी ही लाइन खींचनी है, उससे ज़्यादा नहीं खींचनी है, नहीं तो हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप उससे एज अ पाइपिंग यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। मैंने इसी बेडशीट को बनाते समय दोनों तरीका बताया है। मैंने ऐसे ही सिलाई करके भी बताया है और उसमें पाइपिंग जैसा फोल्ड करके भी आपको बताया है। यही हम चारों कॉर्नर पे कर लेंगे और उसके बाद उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने से हमारे चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे और हमारा कॉर्नर भी निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका है इलास्टिकेटेड बेडशीट बनाने का। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा और ये बहुत जल्दी बनकर रेडी होता है। क्यों हम फालतू के पैसे वेस्ट करें। और अगर आप वो डबल बेड की बेडशीट से ये बनाते हैं तो आपका उसमें 2 कुशन कवर और एक अच्छा खासा बड़ा पिलो कवर बनकर रेडी हो जाएगा और पूरा एक छोटे दीवान बेड का कंप्लीट लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये कॉर्नर्स मैंने निकाल दिया है। अब हम इनकी चारों साइड में जो भी हमने जहाँ से निकाला है उसकी स्टिचिंग करेंगे। फोम शीट हटा देंगे और मैंने सीधी साइड से ही इसको कटिंग की थी, उल्टी साइड से नहीं की थी। आप भी सीधी साइड से ही कीजिएगा ताकि हमारा मेज़रमेंट थोड़ा सा भी अनइवन ना हो। अब उसके बाद फिर इसको अच्छे से यहाँ पे कॉर्नर्स को पकड़ के हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कॉर्नर बिल्कुल सही से पकड़ के पहले इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे और फिर इनकी स्टिचिंग करेंगे। कॉर्नर्स का बहुत ध्यान देना है, नहीं तो जो हम बना रहे हैं इलास्टिकेटेड बेडशीट वो हमारी सही से नहीं बनेगी। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देकर हम अपनी सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं, क्लियरिटी ला सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें अपनी सिलाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। सिलाई हमारी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, तो ये हमें ज़रूर इस बात का ध्यान देना चाहिए। मैंने चारों साइड्स में पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इनकी स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग मैंने इसमें 2 तरीके से बताई है। एक तो मैंने नॉर्मली बताई है और हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये स्टिचिंग स्टार्टिंग से मतलब खुली हुई साइड से स्टार्ट की है ताकि जब हम ऊपर से दोबारा इसको स्टिच करें तो वहाँ से अच्छे से लॉक हो जाए और हमारा धागा निकलने का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप भी अगर ये चाहते हैं कि आपका धागा ऊपर से ना खुले तो नीचे से स्टिचिंग स्टार्ट करिएगा।
और ये स्टिचिंग करने के बाद देखिए मैंने 2 कॉर्नर्स की ऐसे ही स्टिचिंग की है, नॉर्मल स्टिचिंग, और 2 कॉर्नर्स पे मैंने पाइपिंग जैसा बनाकर आपको दिखाया है। आपको जो भी ज़्यादा सही लगे वो आप कर सकते हैं। पाइपिंग की तरह कर देने से हमारा जो लुक है वो बहुत क्लीन दिखता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। कहीं से धागे वगैरह भी निकले नहीं रहते। कभी कभी बेडशीट के धागे निकलते हैं तो वो भी नहीं निकलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वो पाइपिंग वाला लुक क्रिएट करके दिखाया है। पहले हम ऐसे ही नॉर्मल स्टिचिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पतला पतला इसको उसी में 2 फोल्ड करके उस पर स्टिचिंग कर देंगे। इससे हमारी डबल स्टिचिंग भी हो जाएगी और हमारा फोल्ड भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से 1.5 इंच छोड़ के जहाँ तक आ रहा है बस वहीं तक स्टिचिंग करनी है, पूरी स्टिचिंग नहीं करनी है। वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ देखिए कर दिया है, कितना नीट एंड क्लीन लुक आया है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी मैं एक और आपको करके दिखा दे रही हूँ। मुझे तो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं जब भी इलास्टिकेटेड बेडशीट बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। उसी में पाइपिंग जैसा लुक क्रिएट करके उसको फोल्ड कर देती हूँ और डबल स्टिचिंग भी हो जाती है और कहीं से भी धागा निकलने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। और जहाँ हमें मोड़ना रहता है वहाँ पे मैं आधे इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना भी मोड़ना रहता है उतना मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैंने लॉक कर लिया है। सिलाई को लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बाद में हमारे धागे जब हम वॉश करते हैं तो वहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए कितना नीट एंड क्लीन लुक आया है। अब देखिए बीच में कहीं भी थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे हम वहाँ से इलास्टिक डालने के लिए, और फिर हम जैसे धागा डालने के लिए, डोरी डालने के लिए हम जगह बनाते हैं वैसे ही इसमें भी हम जगह बनाएंगे। मैंने 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है, उसी में मैं अच्छे से मोड़ के डोरी डालने की जगह, इलास्टिक डालने की जगह मैं बना लूँगी। फ्रेंड्स, ये तरीका बहुत अच्छा है। ये तो मैंने बेडशीट का ही तरीका बताया है, सेम इसी प्रोसेस से बेडशीट बनेगी। आप लड्डू गोपाल जी के लिए बेड भी बना सकते हैं, ये वॉशेबल बेड बना सकते हैं। जब चाहें तब लड्डू गोपाल जी की का बेड बना के उसको फिर से उसको धो के फिर से क्लीन करके फिर से उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ब्रोकेट के कपड़े से आप जब लड्डू गोपाल जी का बेडशीट बनाएंगे इस फोम शीट के साथ तो बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझसे छूट गया था, अनइवन कपड़ा रह गया था, एक ही साइड था, मैं निकालना भूल गई थी, तो ये ज़रूर देख लिया करिए। मेक श्योर कीजिए कि कहीं से भी थोड़ा भी अनइवन कपड़ा ना हो। और फिर हम स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर हम वहाँ पे इलास्टिक डालेंगे। अब ये मैं कंप्लीट करके आगे का लुक आपको, आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये इससे लड्डू गोपाल जी का आसन बहुत ही प्यारा बनेगा और वॉशेबल भी रहेगा। आप फोम शीट को और बेडशीट को दोनों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं और फिर बाद में उसे रीयूज़ कर सकते हैं और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। आप चाहें तो अगर आपके यहाँ कारपेंटर लगे हैं तो एक प्लाई का बेड बनवा के उस पर इसको अच्छे से फिक्स करके लड्डू गोपाल जी के लिए एक अच्छा सा बेड भी रेडी कर सकते हैं, जो रिमूवेबल भी होगा और वॉशेबल भी होगा और देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। इसी तरह से बेडशीट भी बनेगी, इसी तरह से लड्डू गोपाल जी के लिए आसन भी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बातों ही बातों में मैंने ये इलास्टिक डालने की जगह बना ली है। अब हम यहाँ पे फिर से लॉक कर देंगे। मैंने फिर से यही बात मैं कहूँगी, नहीं तो धागा वहाँ से निकलने लगता है। ये मैंने 13 इंच लंबा एक इलास्टिक ले लिया है। इसमें मैंने जो मैं नॉट करूँगी वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके मैंने लिया है। आप भी जब भी बेडशीट बनाइए तो पूरी लंबाई लेने के बाद उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़िएगा ताकि आप उसको नॉट कर सकें। नॉट करना ज़्यादा सही रहता है सिलाई की अपेक्षा। फिर आप उसको जब कभी इलास्टिक ख़राब हो तो आप उसको रिमूव करके नई इलास्टिक डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं ऐसा ही कुछ बनाना चाहती हूँ जो हम इसको अच्छे से रीयूज़ कर सकें और वॉश कर सकें, ताकि कपड़े की चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे से साफ़ सुथरी क्लीन नीट लुक में बनी रहें। और इलास्टिक डालने के बाद इसका लुक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने नॉट कर दिया है और ये देखिए, फिर मैं इक्वली इसको फैला लूँगी और जो खुला हुआ था उसको मैं स्टिच करके कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है और अब मैं फोम शीट पे इसे लगाकर दिखाती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काम की लगी होगी। और अगर काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है
ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सकूं और काम की वीडियोस बना सकूं। ये मेरा कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है, मैं जो भी रोज़ डेली में यूज़ करती हूँ या जो यूज़ेबल होता है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप घर में बैठ के थोड़े पैसे बचा सकें और अपने घर को और अपने घर की ज़रूरत की चीज़ों को नीट एंड क्लीन लुक दे सकें। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेडशीट बनकर रेडी हो गया है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और यूज़ेबल भी है, काम की भी चीज़ है ये। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।